चलो ठीक है। तो क्लास 9th का तुम लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं? हीरोन्स का सूत्र, जिसका नाम है हीरोन्स का फार्मूला। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये बात करेंगे कि हीरोन्स का जो सूत्र है, ये हीरोन्स क्या है? मतलब सोचता है ये हीरोन्स एक व्यक्ति है जो कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का। कहाँ का रहने वाला? मिस्र। और मिस्र के किस जगह? तो अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, वहीं का रहने वाला था हमारे कौन? हीरोन्स। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या क्या होता है, पहले ये बात जानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जानते हैं कि एक त्रिभुज है, जैसे ये एक त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है, इसको माने ए, इसको माने बी, इसको माने सी। और ये कितना डिग्री एंगल बनाता है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो ये आपको एक चीज मालूम हो गया कि ये त्रिभुज जो बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जानते हैं 1/2 और क्या होता है? आधार, और गुना क्या होता है? ऊंचाई। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल है। उसके बाद एक हमारे होते हैं समबाहु त्रिभुज। कुछ पहले बात को समझिएगा। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये होता है किस, कौन सा त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, संधिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो है ये सब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग होता है। जितना भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, सब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हीरोन्स ने बोले कि आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, मतलब कोई भी क्या ले लीजिए? त्रिभुज ले लीजिए, और उसका एक ही क्षेत्रफल से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चाहे वो आप समकोण लीजिए, चाहे समबाहु लीजिए, चाहे समद्विबाहु लीजिए, चाहे आप विषमबाहु लीजिए, चाहे कोई भी ट्रायंगल क्यों नहीं ले, और उससे आप क्या निकाल सकते हैं? उस त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये किसने बोले? हीरोन्स। हीरोन कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र का रहने वाला था। वह एक ऐसा था कि वह मैथ में, मेंसुरेशन में भी कार्य किए हैं, वो साइंटिस्ट था। कुछ वह फिजिक्स में भी काम किया है। कौन? हीरोन्स। पिंड के बारे में बताया था। तो हीरोन्स जो है वो बहुत सारी चीज़ की उसके पास जानकारी, मतलब वो मैथ के लिए अच्छी जानकारी थे, और उसके फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ की जानकारी थी। तो मैथ में वो क्या किया कि कोई भी ट्रायंगल लीजिए और उससे आप हीरोन्स के फार्मूला से उसका क्या निकाल लीजिए? क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुना का भुजा का स्क्वायर। सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हीरोन्स ने बोले कि आप एक ऐसा त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, आप उसमें किसका फार्मूला लगा दीजिए? हीरोन्स का लगा दीजिए, तो वो भी त्रिभुज का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। तो देखिए, तो पहले एक बात बता रहे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से हीरोन का सूत्र के बारे में जानते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है? तो हीरोन का सूत्र होता है √S -A S -B और S -C, इसका फार्मूला। अब ये जानेंगे, पहले क्या निकालना पड़ेगा? S को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध परिमिति नहीं बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति।
मतलब सेमी परिमित, ठीक है। तो हीरोन्स का सूत्र से हम कोई भी त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं इसका हम, हीरोन्स के सूत्र से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में मेरा बता रहा है। तो आप ये बातें समझा रहे, ध्यान से समझिएगा आपको। जैसे ये हम एक ट्रायंगल बना रहे, ये क्या बना, एक ट्रायंगल बना, चाहे वो मेरा समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे वो हमारे समबाहु हो, चाहे वह राइट एंगल हो, चाहे कोई भी एंगल क्यों ना हो, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल से। किसका त्रिभुज, हीरोन से। समझ में आ रहा है मेरा मतलब। तो कुछ बातें को लेते हैं एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं कितना है। मान लेते हैं एक भुजा इसका कितना है 8 सेंटीमीटर और एक भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर। ये आप ए बनाइए, इसको क्या बना लीजिए बी और सी। कहता है कोई एक त्रिभुज लेना है जिसकी दो भुजाएं कितना कितना है 8 सेंटीमीटर और कितना है 11 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप मेरा कितना है, तो इसका परिमाप कितना है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना आपका आ गया है 32 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का क्या निकालने के लिए, समझ में आ रहा है क्या बोला। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर कितना है 1, क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर कितना है ये 1। आपको ये देखिए क्या बनाया, दो त्रिभुज दे दिया, सॉरी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का एक भुजा कितना है और एक त्रिभुज का ये भुजा कितना है 11। और त्रिभुज का परिमाप कितना दे दिया 32 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला इसमें, किसके फॉर्मूला से, हीरोन के सूत्र से क्या करें, हीरोन के सूत्र से क्या करें, तो बोलेंगे सर त्रिभुज का क्या निकालें, क्षेत्रफल। किसके फॉर्मूला से, हीरोन के सूत्र से। अब निकाल पाइएगा कि नहीं, पहले समझिए बहुत अच्छा से। सबसे पहली बात कि त्रिभुज में हमारे कितने, इस भुजा को आप क्या मानेंगे, इस भुजा को मान लीजिए ए, इस भुजा को कितना माने और इस भुजा को कितना माने। भुजा कितना दिया है, भुजा दिया कितना है, भुजा है त्रिभुज में कितने, और एक भुजा प्राप्त करेंगे रे। ठीक है, त्रिभुज का पहले परिमाप का फॉर्मूला ये लिखेंगे हम लोग सुंदर भाषा में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। विद्यार्थी आपका त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, हमको तो तीसरी भुजा भी ज्ञात करना है। भुजा कितना दिया है, दोवे भुजा दिया और एक भुजा निकालेंगे, जिस भुजा का इस तीसरी वाला सी वाला भुजा प्राप्त करना है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, तो ये लिखेंगे हम लोग 32 सेंटीमीटर। अच्छा, ए का मान कितना है 8 है, बी का मान कितना है, प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा 11 8 कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ये प्लस इधर क्या बनेगा, तो 32 माइनस कितना हो जाएगा, 32 में से 19 का कितना बचेगा, नहीं आता है 32 में 19 भी घटा रहे, तुम लोग को नहीं आता है, पूरा ले रहा सब विद्यार्थी 9 क्लास में आ गया, कितना बचता है, तो यहाँ लिखेंगे सी का मान कितना निकल गया मेरा, तो ये सी तीसरी भुजा कितना प्राप्त की, सही है मेरे 25 में 19 घटाए 13 बचता है ना, नहीं तो ले रहा सब दांत तोड़ देंगे मान कर। कितना निकला ये 13। तीसरी भुजा हम लोग कितना प्राप्त किया, आप ध्यान से देखें, तीनों भुजा प्राप्त हो गया। आपको क्या निकालना है, हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्या निकाला, क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखेंगे, हीरोन के त्रिभुज से इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो
तो देखिए सबसे पहले क्या प्राप्त किया, एस। एस का फार्मूला क्या होता है, एस का फार्मूला मतलब अर्ध परिमिति बराबर एस बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब बटे का कितना, 2 नहीं होता है। तो तीनों भुजा को क्या कीजिएगा, कौन कौन भुजा, 8, उसके बाद 11, उसके बाद 13, बटे का कितना हो जाएगा 2। तो 11, 8 और 13 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, अरे त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, भागा 2 तो कितना आता है 16। आता कि नहीं आता, अच्छा नीचे वाला आ रहा है तो ठीक। अच्छा बोलो तो बोलेंगे हीरोन्स के फार्मूला से क्या निकाले, क्या निकाले, तो यहाँ बोलेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्या बोलेंगे सर, क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है, तो बोलेंगे रूट क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। अच्छा एस कितना निकाले, एक बात याद कर लीजिएगा, जब भी ये एस निकलेगा तीनों भुजा से वो क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा। याद कीजिए यहाँ ये 8 है तो यहाँ ये हो जाएगा कितना, ज्यादा होगा। 8 से क्या होगा, त्रिभुज का भुजा से ये एस क्या होगा, ज्यादा। अब ऐसा मत सोच लेना है कि भुजा यहाँ निकला, यहाँ 8 तो ये एस निकलेगा 2, तो ऐसा होगा रे, नहीं। तो अर्ध परिमिति जो हमारे होते हैं एस बराबर होते हैं कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और 2 से उसे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, अर्ध परिमिति, जिसको कहते हैं हम लोग एस। चलो एस, तो एस में यहाँ कितना है, देखिए आपको एक चीज और लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। एस का मान कितना है, अच्छा 16 माइनस कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिखेंगे 8, फिर यहाँ पर एस कितना है 16, माइनस का कितना हो जाएगा 11, फिर कितना लिखेंगे 16, माइनस का कितना लिखेंगे, हाँ 13, ठीक है। चलो यहाँ ब्रैकेट कीजिए, ब्रैकेट का रूट लीजिए, यहाँ कितना लिख लेगा 16, 16 में से 8 गया रे 8, 16 में से 11 गया रे 5, 16 में से 13 गया रे, ठीक है। अच्छा 16 का पहले क्या करना है आपको, फैक्टर करने आता है, कहीं रब जगह कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 8, अच्छा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 का कितने 2 है, एक बहुत, कितने 2 है 1 2 3 और 4, उसके बाद कितना है 8, इसका कितना हो जाएगा 1 नहीं होगा, 8 का तो कितना हो जाएगा 1 2 3 होगा, तो 1 हो गया है, 2 1 3, बचा क्या सर 5, उसके बाद जोड़ा इस 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, अब ये निकलता है, इसको क्या चीज में ले लेंगे, कितना होगा 2 2 5 10 अतिया 30, ये कितना है 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 और रूट कितना आ गया, यदि आप इसका ये निकाल के रख दीजिएगा तो ये भी आंसर है, या आप 30 का वर्गमूल निकाल करके ये 8 के साथ क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिए, तो ये भी आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल। समझ में आया। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल विभिन्न है, क्या है विभिन्न है, समझ में मेरा बात आ रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हीरोन्स के फार्मूला से, चाहे वो आप ट्रायंगल किस में लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज में लगाइए, या आप समद्विबाहु त्रिभुज में लगाइए, चाहे विषमबाहु त्रिभुज में लगाइए, इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसके विधि से, हीरोन्स के फार्मूला से। समझ में आ रहा है मेरा बात ना, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक।